नमस्कार, मैं इंदु मिश्रा। आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसे बैठी थी तो अचानक मेरे मन में आया कि क्यों ना बच्चों के जो मैं डेली में देखती हूँ, बच्चों की हैबिट्स देखती हूँ, बच्चों की आदतें देख रही हूँ, तो क्यों ना मैं उस पर कुछ वीडियो बनाया जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई प्रोफेशनल मैं टीचर भी हूँ, तो मेरे मन में आया कि चलो बच्चों को कुछ, जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, जिन बच्चों का पढ़ाई का में मन नहीं लगता, उनके लिए एक छोटा सा कोई आसान सा टिप वाला वीडियो बनाया जाए। तो कुछ लोग के का डिमांड भी था, कुछ लोगों का कहना भी था कि आप बच्चों की स्टडी से रिलेटेड कोई जो है वो वीडियो बनाइए। तो आज मेरे मन में आया तो मैंने कहा चलो आज ऐसा वीडियो बनाती हूँ। जिन छोटे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जो बच्चे अपना वर्क नहीं करना चाहते, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो लाई हूँ बना के, मतलब बना रही हूँ, वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुँचाऊँगी। तो शुरू करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्यार दीजिएगा। तो मैं बताऊँ, जैसे क्या होता है ना कि बच्चे कुछ आसान आसान से टिप्स हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि कुछ मतलब कुछ ऐसा हो, लेकिन नहीं। बच्चों के लिए क्या होता है ना कि बच्चों को सबसे पहले तो क्या होता है कि बच्चों के ऊपर किताबों का पहाड़ ना बनाएं, मतलब किताबों का एक खौफ ना बनाएं। जैसे अब पता चले कि बच्चा एक साथ लेके, आप एक साथ बच्चे को जैसे मान लिया लेके बैठी, माएँ क्या करती हैं घर में छोटे बच्चों को एक साथ लेके बैठी, अब एक साथ उन्होंने, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, यहाँ पे तो ये चीज़ रहती है कि बच्चा अगर बड़ा भी है तो एक एक सब्जेक्ट को लेके बैठे, एक एक सब्जेक्ट एक एक बार में करे। अगर आपने एक साथ 5 सब्जेक्ट लेके बैठ जाओगे तो बच्चा भी इरिटेट हो जाता है ना। तो क्या करना है कि जैसे मान लिया एग्जाम्पल है हिंदी, तो आप हिंदी का लेके बैठें, इंग्लिश है तो इंग्लिश का लेके बैठे, मैथ्स है तो मैं वॉट एवर जो भी है ना, तो आप एक बार में एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे। जैसे मान लिया आपने एक बार में जब एक किया तो बच्चे को लगेगा कि हाँ वो 1 घंटे तक पर्टिकुलर उसी पे सेट रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट। बच्चों की पढ़ाई करने के टाइम के लिए, स्टडी टाइम के लिए सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे, अब जैसे मान लिया सिटिंग अरेंजमेंट में स्कूल में क्या होता है, बच्चों के चेयर होती है, टेबल होती है, तो उससे क्या होता है कि बच्चों के मतलब सेट होते हैं बच्चे, उससे उनकी पीठ जो रहती है ना वो सीधी रहती है। और घर में क्या होता है ना, क्या करते हैं बच्चे, मोस्टली बच्चे घर में बेड पे बैठ जाते हैं और वो बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उन्हें नींद आने लग जाती है। तो इसलिए स्टडी टाइम के लिए एक बेस्ट बैठने का जो है सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ट होना चाहिए। उसमें क्या करना है, जैसे मान लिया टेबल और चेयर है, या बच्चे दीवार के सहारे बैठे हैं, या जैसे मान लीजिए जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे बेड पे बैठे हैं, तो पीछे उनके बैक साइड में आप एक प्लो का लगा दीजिए। एक प्लो का सहारा जब रहता है तो पीठ उनकी सीधी रहती है और वो जो है आराम से बैठे रहेंगे लंबे समय तक। ऐसे ही टेबल पे चेयर पे भी पीछे जब आप एक प्लो लगा देंगे तो बच्चा क्या है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है। और जब वो बच्चा स्टडी के टाइम पे जैसे ही प्लो लगा दिया, ये सब कर दिया, तो बच्चा एकदम सीधे अगर ऐसे बैठेगा तो उसकी कहना है कि वो कंफर्टेबल फील करता है। तो अब ऐसे जब कंफर्टेबल फील करेगा तो बच्चे का सिटिंग अरेंजमेंट जब अच्छा होता है तो बच्चा लंबे समय तक पढ़ाई भी कर सकता है, लंबे समय तक उसका पढ़ाई में मन लगेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चे थक जाते हैं बहुत जल्दी, है ना। और अगला क्या है कि छोटे बच्चों को फ़न वे में पढ़ाएं। फ़न वे में कैसे पढ़ाना है, फ़न वे में क्या करना है बच्चों को कि जैसे मान लिया आप ABCD पढ़ाएं, 1 2 3 पढ़ाएं, छोटा बड़ा पढ़ाएं, जो भी पढ़ाएं, आप सॉन्ग वे में पढ़ाएं, सॉन्ग वे में पढ़ाएं। क्योंकि जब आप बुक्स लेके बैठते हैं ना तो बच्चे के दिमाग में भर जाता है कि अरे अब तो पढ़ाई करनी है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भागने का, रूम से निकलने का बहाना ढूंढने लगते हैं। क्योंकि मतलब जो है माएँ क्या करती हैं, भाई रूम में अकेले बैठा के ही बच्चों को पढ़ा सकती हैं, क्योंकि अदरवाइज़ घर में अगर आज वैसे आजकल जॉइंट फैमिली बहुत कम होती हैं, लेकिन अगर जॉइंट फैमिली है तो वो गया कहीं दादी के पास छुप गया, कहीं बाबा के पास छुप गया, कहीं चाचा ताऊ, ऐसे बच्चे बहाने बना के भाग जाते हैं। लेकिन जब हम घर की ही चीज़ों से या फ़न वे में, सॉन्ग वे में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों का माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा और उन्हें ये लगेगा कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। हम देखिए, हम पढ़ा रहे हैं अपने दिमाग से बच्चे को, हमें लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे को नहीं लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे को तो लग रहा है हम खेल रहे हैं।
अब जैसे क्या होता है कि आप घर में घर की चीज़ों से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कैसे? जैसे घर में आप बच्चों को छोले हैं, राजमा है, चने हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बच्चों को दे दीजिए और कहिए इसको बोल बोल के काउंट करके दीजिए। क्या है, आप अपना काम भी कर रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, फन वे में आपको काउंट करके भी दे रहा है। ठीक है। या घर में कोई भी चीज़ें, जैसे मान लिया विंडो है, तो इसको क्या है, विंडो, W फॉर विंडो। इस तरीके से आप बच्चों को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में। एप्पल है तो बेटा व्हाट इज़ दिस, तो बच्चा बताएगा A फॉर एप्पल। तो इस तरीके से आप बच्चों को फन वे में पढ़ाएं, क्योंकि अगर आप बच्चों के सामने अगर बुक्स लेके बैठेंगे ना, तो बच्चे का दिमाग तुरंत हो जाता है, ओहो अब तो पढ़ाई करनी है, और फिर एक साथ 5 सब्जेक्ट नहीं, एक बार में एक सब्जेक्ट लीजिए, एक सब्जेक्ट से पढ़ाइए, बच्चे का पूरा मन लगेगा, मन से वो करेगा, मन से पढ़ाई करेगा। और उसके बाद अब जैसे बच्चों को आपने फन वे में पढ़ाया, अब बच्चे को क्या लगेगा, उसे तो पता ही नहीं है, वो तो सोच रहा है मैं खेल रहा हूँ, मम्मा ने मुझे खेलने को दिया है, क्योंकि आपने तो वो काउंट करने को दे दिया, वो सब दे दिया, बच्चे को लग रहा है मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्या है, आपका जो एम है वो आपका वो भी पूरा हो रहा है कि हाँ बच्चा सीख रहा है, 1 2 3 सीख रहा है, ये जो भी है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या करना है, आप वर्कशीट बनाइए, वर्कशीट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाइए। कैसे? वो कैसे करनी है, जैसे मान लिया आपने एग्जाम्पल आ से लेके और बड़ा ऊ तक आपने बच्चे को लिखने को दिया, इसको 2 बार ही लिखिए। ए से जी तक आप बेटा 2 बार लिखिए, आप ए से जी तक लिखिए और छोटा आ से बड़ा ऊ तक लिखिए। बच्चा 2 बार लिखेगा, तीसरी बार में गारंटी के साथ बच्चा ना नुकुर करना शुरू कर देगा। क्या करना है, आप फिलअप बनाइए, कुछ आप लिखिए, कुछ बच्चा लिखेगा। इससे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में तुरंत सेट हो जाएगा, अरे मुझे पूरा का पूरा नहीं करना है, थोड़ा ही तो है। अब उससे क्या होगा कि आप जब वर्कशीट बना के देंगे तो उससे आपको भी कंफर्म होगा, आपको भी पता चलेगा कि बच्चे को कितना आता है ना, उससे आपको भी पता चलेगा कि बच्चे को कितना आता है। तो वर्कशीट जो है वो भी सबसे बेस्ट होती है। तो आप वर्कशीट के सहारे से ही बच्चे को अच्छा सा पढ़ा सकते हैं। उसमें जैसे मान लिया आपने ए लिख दिया, ए के बाद बी को छोड़ दिया, वहाँ पे बच्चा लिखेगा, सी लिख दिया, फिर डी को, इस तरीके से आप फिलअप बनाइए बीच बीच में, क्योंकि कुछ आपने लिखा, अब बच्चे को समझाइए। जैसे बच्चा कहता है, कुछ कहता है तो कहते देखो कुछ मैंने किया, अब कुछ आप करिए, बच्चे को ऐसे समझाया जाता है। अब जब बच्चे को देखो मैंने इतना किया, अब आपको इतना करना होगा, मैंने इतना कर दिया, तो अब बच्चे को जब आप प्यार से समझाएंगे ना, तो बच्चे को भी समझ में आएगा, अरे मुझे पूरा नहीं करना है, थोड़ा ही से करना है। और बच्चा फिर उससे आराम से करता है, बच्चा खेल खेल में पढ़ता है और सीख जाता है। तो बच्चों पे प्रेशर मत डालिए, बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर मत डालिए, बच्चों को इंजॉयफुल तरीके से, बच्चों को फन वे के तरीके से, बच्चों को घरेलू तरीके से, घर की चीज़ों से अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाता है, एक्टिविटीज़ के रूप में सीख जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिविटीज़, है ना। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखता है और जल्दी सीख जाता है। बच्चे के दिमाग पे कोई प्रेशर भी नहीं रहता, क्योंकि वो समझता है अरे मैं पढ़ाई, और जहाँ बुक्स आती हैं, या आप पहले मैं बता चुकी हूँ, बुक सामने आते ही बच्चा समझ जाता है अरे मुझे तो पढ़ाई करनी है। तो प्लीज़ इन सारी बातों का ध्यान रखें। और सबसे बेस्ट पॉइंट, सबसे ज़रूरी पॉइंट, आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, अपने हाथों पे कंट्रोल रखें। ठीक है, बच्चों पे प्रेशर ना बनाएं। अब जैसे मान लिया क्या होता है कि हम लोग कभी कभी हमारा मेरा मन नहीं है कुछ, जैसे मान लिया कभी ऐसा लगता है मेरा कुछ करने का मन नहीं है, तो हम लोग उस काम को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट में अच्छा हो जाए, शॉर्टकट में जल्दी हो जाए। तो ऐसे ही जो होता है, बच्चों पे प्रेशर मत डालिए, बच्चों को शॉर्टकट तरीके से स्टडी करने का तरीका ढूंढें, बच्चों को शॉर्ट तरीके से पढ़ाइए। बच्चों को इस तरीके से आप पढ़ाएंगे तो बच्चा, आई होप बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा और बहुत अच्छे से मन लगाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।